ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2 और 16वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 11। और श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हुए हैं वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। अध्याय 16 में 11th का चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिताः। पॉइंट है कामोपभोगपरमा, VCD नंबर 2411। देह की कामेंद्रिय का सुख लेने के लिए धंधे में फंसे हुए कामोपभोग परमा गीता में भी आया। ऐसे तामसी मनुष्यों का ये टेंशन है जिंदगी का। क्या जिंदगी में जितना काम भोग लो बस वही सब कुछ है। और ऐसे लोगों का फाउंडेशन डालना कौन से युग में होता है तो देखना है आंखें खोल के ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मण बन के भी हमें ऐसी दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले तो नहीं बन रहे हैं। जिनका लक्ष्य जीवन का काम भोग है, कामेंद्रिय का सुख भोगने के लिए सारा धंधादौरी करते हैं। जिंदगी ईश्वर की प्रॉपर्टी लेने का, ईश्वर तो निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप है। उस निराकारी बाप की निराकारी संपत्ति जो दुनिया की सबसे प्रबल और सबसे मुख्य पवित्र संपत्ति है, वो वर्षा लेने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए बोला इस दुनिया में सब अनराइटियस, राइट रास्ते पर कोई नहीं चलते। कामोपभोग परमा और अनगिनत चिंता। अरे जो प्राणी होते हैं, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े। पक्षी क्या करते हैं, बच्चा बड़ा होने लगा, पंख आए और ठोंग मार मार करके उसे भगा देते हैं। भाग यहाँ से अपना खा जाए जाके कमा जाके फेंक देते हैं ना, उड़ा देते हैं ना। मनुष्य क्या है, पकड़ के बैठी है। दुनिया जाने क्या क्या जाने कि हम जानवरों से भी बदतर हो गए। जानवरों में भी बदतर कौन सा प्राणी होता है, बंदर। बंदर इतना बदतर होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों ही उसमें अति के भरे हुए होते। इतना कोई भी जानवर में पांचों विकार नहीं होंगे। काम विकार इतना प्रबल कि लोकलाज सबसे त्याग देता है। क्या सब लोकलाज त्याग देता है। पेड़ की तुम रस में जाकर काम विकार भोगेगा। कोई बिल्डिंग की एकदम टुंगस में जाकर के भोगेगा, वहां काम विकार। दुनिया को दिखाता है, देखो हम बड़े बलवान हैं, हमसे ज्यादा बलवान कोई प्राणी नहीं है। मनुष्य में भी आज यही समझा जाता है क्या कि जो जितना बड़ा अय्याश है बड़ा आदमी होगा। अरे ये काम विकार तो नीचे गिराने वाला है। क्या काम जो है महाशत्रु है। शत्रु का काम क्या होता है, नीचे गिराना, धराशायी कर देना, या ऊंची गद्दी पर बैठाना, धराशायी कर देना। तो मनुष्यों की ये हालत हो गई। क्या जो गीता में भी लिखा हुआ है, कामोपभोग परमा। क्या परम पुरुषार्थ इस दुनिया में क्या है, काम का उपभोग करना, यही परम पुरुषार्थ है। इसी के लिए हमें सारा जीवन धन कमाना है, मेहनत करनी है। सारी शक्तियां एड़ी से लेकर चोटी तक धन कमाने में लगा देना है। क्योंकि धन होगा तो हम अच्छा खाएंगे पिएंगे पहनेंगे ओढ़ेंगे सुरक्षित रहेंगे, समाज में हमारा मान होगा।
धन नहीं होगा तो गरीब के कौन पूछेगा? पूछेगा कोई तुलसी गरीब निवाज की, कोई ना पूछे बाप। ये तो ये बात तो 300-400 साल पहले तुलसीदास ने बोल दी। क्या? जो गरीब होता है उस गरीब की इस दुनिया में कोई बात पूछता ही नहीं। ये हाल है। तो बताया कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है मनुष्य के अंदर? सत्य। वो सत्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मन ज्यादा चलता है। जिसका मन बहुत चलेगा, बहुत संकल्प विकल्प चलेंगे, बहुत चिंताएं रहेगी। तो तुलसीदास ने लिखा, चिंता सांप ने के ही नहीं खाया। चिंता रूपी सर्पनी को इस दुनिया में कहा जाता है। क्या इस दुनिया में कौन है जिसको कभी न कभी चिंता रूपी सर्पनी नहीं खा जाती? शरीर की बीमारियां इतना ज्यादा कमजोर नहीं करती जितना मन की बीमारी कमजोर कर देती है। क्या? मन की बीमारी को जल्दी टीबी पकड़ती है? नहीं है। गीत बना दिए ने मुंबई वाले तो हर तरह के गीत बना दिए। सागर के किनारे रहते हैं ना, क्या भले जड़ सागर है, आखिर है तो ज्ञान सागर की यादगार। उन्होंने गीत बना दिए, मेरी तैश में आ जा बीवी में तेरी याद में हो गई टीबी रे। क्यों टीबी हो जाती? क्योंकि मन के अंदर लगातार वही संकल्प चल रहे हैं। हो सकता है किसी कुमार की बात हो। दुनिया में बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात मानी है कि कुमारों की एक चिंता और अधर कुमारों की 9,999 चिंताएं एक पलड़े पर रख दो, और कुमार की एक चिंता को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो, तो भी कुमार की एक चिंता भारी हो जाएगी। इतनी प्रबल चिंता हो जाती है। किस कारण? किस कारण ये प्रबल चिंता हो जाती है? नहीं, वो अपने सत को रोक नहीं पाता। क्या कारण हुआ? सत जिसे मनुष्य जीवन का सत कहा जाता है, सारा सार कहा जाता है, देवताई जीवन का भी ये सार है, मानवीय जीवन का भी ये सार है। उस सार को रोक नहीं पाता तो चिंता खाती है। और वो चिंता ऐसी खाती है कि सबसे ज्यादा चिंता खाती है काम विकार की। काम विकार को सर्प सर्पणी की तरह बताया। जैसे दुनिया में जितने भी प्राणी होते हैं उनमें सबसे विकार सर्प होता है। एड़ी से लेकर चोटी तक उसके काम विकार देखने में आता है। किसी ने देखा हो कि सर्प कैसे काम विकार भोगता है? तो सर्प सर्पिणी जब काम विकार भोगते हैं तो पूंछ के बल इकट्ठे हो जाते हैं दोनों। माना जैसे आज के पुरुष एड़ी चोटी की सारी ताकत लगा देते हैं, तब उनकी काम विकार की पूर्ति होती है। ऐसी शक्ति लगा के जो प्राणी अपनी शक्ति को बर्बाद करता है वो विषैला नहीं बनेगा तो क्या निर्विष बनेगा? विषैला बन जाता है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए एक बार। श्लोक और एक बार पढ़ो। दूसरा जो नहीं पढ़े। दूसरा 13वें अध्याय में एक है। अध्याय 13 श्लोक नंबर 2। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। आगे भरतवंशी। बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। पॉइंट बताना है दीदी। हाँ, वार्तालाप में बताए हैं बाबा ने, बीज नहीं होगा तो जड़ कहाँ से पैदा होगा? बीज होगा तो नास्तिक का बीज बनेगा। जो नास्तिक होंगे वो बीज रूप आत्माओं में नहीं होंगे और ही होंगे, लास्ट में होंगे राजाई रा, राजाई या राजयोग। कौन नहीं मानेंगे? वो योग
योग को नहीं मानेंगे, भोग को ही मानेंगे। भोग ही जीवन की सबसे जास्ती काम भोग परमा मन बाबा ने बताया, काम भोग परमों को ही यही परम पुरुषार्थ है। ऐसे निश्चित चिंतात्मा एक ही उनकी बुद्धि में निश्चय बैठा रहेगा, मना काम को ही सब सर्वोपरि मान लेते हैं। यही यही उनकी सारा दिन माना काम के लिए ही जो भी कर्म करते हैं वो काम में ही उनकी बुद्धि लगी रहती है। माना श्लोक है दीदी, चिंतम अपरिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा यता यता एतावत् इति निश्चिताः। वे जगत के प्रलयांत तक अनगिनत अनगिनत अणुरणीयान क्षणिक आकांक्षाओं वालों चिंताओं के सदा काल अधीन हुए सदा सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति है और संसार में यही सब कुछ है, यही परमानंद है। ऐसे ही भ्रम से दृढ़ निश्चयी हैं। 13 का भी पढ़ूं दीदी? हाँ जी। तेरा का है क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रयोः ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। हे भारतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव प्लस बाबा को जान और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वो ही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ना इसमें यही बताया दीदी कि जो क्षेत्र माना शरीर है और शरीर का जो चलाने वाला शिव बाबा है, जो उसको जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहा जाता है। ठीक है माता जी, ठीक है दीदी, ओम शांति। आगे। ओम शांति। हाँ जी। ये श्लोक का 11 है, चिंता अपरिमेय जो प्रयांत उपाश्रिता कामो परमो भोगा परमा एतावत इति निश्चिता। ये जगत के प्राणांत तक अनिर्णित अपूर्णीय क्षणिक आकांक्षाओं वाली चिंताओं के सदा काल अधीन हुए सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति है और संसार से यही सब कुछ है, यही परमानंद है, ऐसे ही ब्रह्म दृढ़ निश्चयी है। तो इसमें बाबा बताया जो कलियुग अंत तक ये जो मनुष्य का जो चिंता बढ़ जाता है एकदम, ये काम विकार का, ये जो देहभान जब से पैदा होता है द्वापर से, तब से ये रजोगुण पैदा होने से काम विकार का वासना बढ़ जाता है। वो कलियुग अंत तक एकदम अपूर्णीय और सदा वर्धनीय रूप से बढ़ता है बढ़भान नल के तरफ, और ये बहुत पाप कराता है और ये धीरे धीरे ये जो भगवान से दूर ले जाता है, वो नास्तिकता के ओर बढ़ते बढ़ते एकदम वो यही काम विकार भोगना ही सांसारिक का सुख समझ लेता है और ये इसको ये जो नास्तिक धर्म तक पहुंचा देता है। और ये 13 का 2 है, क्षेत्रज्ञं चोपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञं ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। इसमें बताया गया है कि जो ऐसे जो प्राणी है, जितना संसार में जो प्राणी है उसमें सब आत्मा रूपी क्षेत्र है और उस क्षेत्र को जानने वाला शिव बाबा है वो, और उस शिव शिव को वो और उस देह में जिस देह में वो आता है
वो इस दोनों का ज्ञान शिव और जिस देव में आता है उसका बारे में जानना ही सच्चा ज्ञान है। ये मेरा रथी सारथी का ज्ञान भी उसको कहते हैं। ठीक है। आगे 13वें अध्याय का जो श्लोक समझा है हमने, तो उसमें क्या बताया हुआ है उससे स्पष्ट कीजिए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ। क्षेत्रज्ञ चापिमां विद्य सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतं मम। क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में बताया बाबा। क्षेत्र माना शरीर है और क्षेत्रज्ञ माना आत्मा है, और इसका विशेष ज्ञान ये है जिस तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं वह क्षेत्र है और उनको चलाने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये ज्ञान को जानने वाला श्रेष्ठ होता है। और यही 7वें अध्याय में दूसरा श्लोक में कहा है, ज्ञानं ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यद् ज्ञात्वा नेहा भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुझको विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्ण से बता दिया। इसको जानने के पश्चात इस जगत में और जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताया 7:2 में। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इससे पवित्र और कुछ नहीं है, ये ऐसा बताया। ये 16 अध्याय का बताऊंगी जी। हाँ जी। ये न जातो कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यति, और चिंतामपरिमेयांच प्रलयांतमुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। जो काम विकार को ही अपना जीवन बना लेते हैं वो ऐसे होते हैं, बंदर से भी बदतर होते हैं। कामातुराणाम न भय न लज्जा, उनको काम विकार होने वालों को भय नहीं होता है और लज्जा भी नहीं होती है। आसपास वाले देखते या ऐसा कोई मर्यादा पालन नहीं करते हैं। फिल्मी गीत भी, दूसरा कैसेट में एक फिल्मी गीत भी बताया, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ऐसा ही बंदर के जैसा ही व्यवहार हो रहा है। और उसका चिंता हर रोज यही होती है। शरीर के बीमारी उतना चिंतित नहीं करती है, तो अगर काम विकार उसको भोगना ही चिंता होती है। चिता चिंता द्वयो मध्ये चिंता नाम गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहित सजीवम। चिता निर्जीव को दहन करता है और चिंता जो है सजीव जीते जी उनको खत्म कर देता है। उसका कामना पूर्ति नहीं हो तो वो वैसे ही मर जाता है। इसलिए गीता और दूसरा वीसीडी में होता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उनका जीवन का लक्ष्य ये होता है, बस ऋणम कर्ज लेते रहो, भोगते रहो, बस। घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अच्छे अच्छे घी घी के पकवान खाते रहो, काम वासना भोगते रहो, क्योंकि भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब ये शरीर तो भस्मीभूत होना ही है, वापिस तो हाथ आने वाला ही नहीं है। जब तक जीना है तब तक भोगते रहो। और ये भी दुनिया में बड़े बड़े आदमी कहलाने वाले भी 5 स्टार होटल होटल में एक कहते, ये भी एक वीसीडी में है, आहार निद्रा भय मैदुनानि सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुनम,
बच्चे पैदा करना, ये सब माँ पशुओं के जैसा ही मनुष्यों को भी सामान्य है, लेकिन ज्ञानम ही अधिको विशेषो। मनुष्य को ज्ञान है, इसीलिए ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। ये ज्ञान नहीं है तो पशु के समान ही बनता है। और ये भी कहा है जीर्यते जीर्यतः, केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः, जीर्यति चक्षु श्रोत्रे कृष्णे का तरुणायते। इसका मतलब ये है कि आयु तो बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ती ही रहती है, चमड़ी लटक जाती है, केश सफेद हो जाता है, दांत भी घिसकर नष्ट हो जाता है, और घुटने पर चलने भी दिक्कत होती है, हाथों में ताकत खत्म हो जाती है, शरीर का प्रत्येक अंग क्षीण हो जाता है, आंखों और कान में भी दुर्बल हो जाता है, परंतु तृष्णा तृष्णा माना लालसा कहो या कामना कहो, इच्छा कहो, वो अकेले ही सदा काल उसके जीवन में रह जाता है, अथवा मरने तक वो कामना ऐसी रहती है, और मरने तक, और यही संस्कार अगले जन्म में भी ले जाते हैं। इतना भयंकर है ये काम विकार, ऐसा कहा है भाई ठीक है। जी। तेरहवें अध्याय का जो श्लोक है उसमें बताया हुआ है कि यही सच्चा ज्ञान है। तो किस बात को सच्चा ज्ञान कहा हुआ है? हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सच्चा ज्ञान है। तो बाबा क्षेत्र ने और भी बोला है हम्म क्षेत्रज्ञ का सच्चा ज्ञान कि बाबा ने भी बोला है कि ये युद्ध का क्षेत्र है, जो ये हम्म अपने कुंड के सबका विनाश होने वाला है, जो ये विनाश में कोई बचने वाला नहीं। ये शरीर क्षेत्र उसी शरीर को बायोग्राफी में जान लेगा, वो क्षेत्रज्ञ है, वो शिव। जो क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाला उन पर पूरा पक्का निश्चय होगा, वही इनके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सच्चा ज्ञानी है। हम्म किस तरह से जानना चाहिए माता जी? अगर किसी को इस श्लोक के आधार से समझाना है आपको कि यही सच्चा ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, तो उन्हें बताना है तो क्या बताएंगे आप? कैसे जानेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को? हेलो। तो ऐसे बताइए, दूसरे को पूछ रहे हैं आप? ओम हेलो। शांति दीदी। हाँ माता जी, सूरत के माता जी आप बताइए। हाँ हाँ दीदी, तो हम ऐसे बताएंगे, इनका सारथी रूपी इनका रथ 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 है, तो वो शरीर है, तो रथ शरीर रथ। दीदी एक मिनट सोच लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं माइंड में। ओके। माता जी बताइए, भुवनेश्वर के माता जी 21,973 आप बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, ये क्षेत्रज्ञ मतलब वो जो युद्ध क्षेत्र दिखाया, धर्म क्षेत्र दिखाया, वही क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ मतलब उनको जानने वाला शिव सुप्रीम सोल है। इसको जानना ही सच्चा ज्ञान। मतलब वो जो क्षेत्र है वो कहाँ जन्मा है, पूरा उनका हिस्ट्री, उनको पूरा जीवन कहानी, पूरा जीवन कहानी जानना, वही है कि सच्चा ज्ञान। मतलब क्षेत्र जो जिस शरीर रूपी क्षेत्र में मैंने मतलब जो युद्ध क्षेत्र जो दिखाया है ना, धर्म क्षेत्र है, उनका जो यज्ञ कुंड है उसको पूरा जानना, और क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र ये दोनों को जानना। मतलब वो जो क्षेत्र है वो कहाँ जन्मा है, कैसे है, पूरा किस स्टेज वाला है, उसको पूरा जानना ही वो सच्चा ज्ञान है। दीदी, और सभी का जो है ना जीवन है, तो पौड़ी सबका जीवन का एक ही है। जिसका जीवन कहानी को जानना है बर्थ पाउंड, मतलब बर्थ पाउंड है। और सबका जीवन कहानी तो बर्थ मतलब कौड़ी तुल्य है, हीरा तुल्य जीवन है, उनको जानना। मतलब बाबा ने बोले हैं ना ऐसे, और अगर नहीं जानेंगे तो सब बर्फ में दब जाएंगे, ऐसे ही बोले। मतलब
सजा ही तो खाएंगे ना, वही है सच्चा ज्ञान है, उसको जानना है, ये बात है दीदी। हुबली के माताजी बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। हम्म, अभी पब्लिक को बाहर वाले बताने मना, अभी तो हमें संदेश देते हैं ना, अभी इस सृष्टि पर साकार शुभ परम पिता साकार सृष्टि पर आए हैं और शिव शंकर के साथ नाम मिला है, तो उनके द्वारा एक कार्य कर रहे हैं। तो जिस मुकर्रत में प्रवेश करते हैं उसको ही क्षेत्र कहा जाता है, कर्म भूमि युद्ध भूमि कहा जाता है, क्योंकि वही एक है कि भगवान उनके द्वारा इस दुनिया में सत्य क्या है असत्य क्या है, सत्य का धर्म वही से वो सबको बताने के लिए भगवान उनके द्वारा कराते हैं। तो वो साकार शरीर ही जगत को परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनता है। तो वो उन्होंने तो आदि से अंत तक सत्य के लड़ते मना, हर एक पार्ट में मना, साहित्य में हो ईसाइना में हो, मना हीरो पार्टधारी बजाता है, किसमें भी हो विजयी होकर नहीं रहता, विजयी होता है। तो उनको पूरा ज्ञान, उनका पूरा 84 जन्मों का ज्ञान जो शिव परमात्मा है वो उनका जानते हैं। तो वही ये क्षेत्र है, उनको जानने वाला क्षेत्रज्ञ शिव शिव परमपिता है। तो उनकी दोनों ज्ञान जानना ही सच्चा है, उनका आदि से अंत तक वो साथ निभाने वाला वही एक है। माने इस सृष्टि पर कहते हैं ना, आदि से अंत रहने वाला एक शिव बाबा ही है, माने उनके द्वारा सारा काम कराते हैं। तो वही क्षेत्र हुआ, एक क्षेत्रज्ञ हुआ, उनका पूरा हिस्ट्री जानना, माना आदि में क्या था, अंत में, मध्य में, सारा कार्य उनके द्वारा होता है ना। वही तो कालों का काल भी महादेव भी है। तो उनके बारे में समझेंगे तो हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जान सकते हैं। उनको जाने तो पार, माने अभी सृष्टि वृक्ष का बीज है, बीज को जाना तो सारा सृष्टि वृक्ष हमारी बुद्धि में आता है। तो ये भगवान अभी सृष्टि पर ही तो आए हैं ना, इनके द्वारा ही सारा कार्य करता है। ऐसा हम पब्लिक ना बाहर वालों को बता सकते हैं दीदी। ओम शांति। ओम हाँ शांति। दीदी, ओम शांति। विपुल के माताजी बोलिए। ओम शांति। अभी गीता வந்து सर्वशास्त्र शिरोमणि ऐसा मानते हैं, सभी धर्म वाला मानते हैं। इस गीता से बता दिया कलयुग विनाश होने वाले है, सत्युग आने वाले है। अभी चल रहा है, अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना हो रही है। बाप आकर के ज्ञान देती है। गीता में प्रूफ है, इस प्रकृति और आत्मा चार गुण धारणा करती है, सतो रज सतो सामान्य रजो तमो, सारा बात इस गीता में आती है। इस गीता सभी मानते हैं, सभी धर्म वाला मानते हैं। इसलिए इसलिए धर्म वाले मानते हैं, इसलिए इसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ देते हैं। अभी आदि सनातन देवी धर्म चल रही है, स्थापना कर रही है, राज्य भी स्थापना कर रही है। इतने ये बदन। और कौन बोल हाँ रहे थे दीदी। अभी? हाँ, सूरत, बताइए हाँ माताजी। दीदी। हाँ दीदी, तो रथ है शरीर, और परंतु रथ को चलाने वाला रथ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे शिव तो निराकार है, पर शिव जिसमें प्रवेश कर जिसका आधार लेता है, दोनों का साथ में शिव तो प्रवेश करता है तो ही ज्ञान सुना पाएगा, वो अकेला तो शिव तो ज्ञान कैसे सुनाएगा, शिव तो निराकार है। तो वो दोनों को जान लेंगे तो ही हमारा सच्चा ज्ञान है। जैसे कि कोई विनाश होगा तो उस समय हम ज्ञान होगा सच्चा, और उसको जान लिया तो विनाश के समय हम बच सकते। जैसे योग लगाते हैं तो हमारी श्वासोश्वास क्रिया धीमी पड़ जाती है, तो हम क्या होता है कि वो सारे इनका वो विनाश के समय बहुत सारे मर गए होंगे, तो उसकी गंध भी फैल हमारे तरफ हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगी, इनका हमारे श्वास की क्रिया धीमी हो जाएगी। तो वो भी जानना जरूरी। और बीज को जानेंगे तो पूरा जड़ को जान लेंगे नहीं। बस दीदी इतना ही आता है मुझे। ठीक है माताजी। हेलो, हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, रथी और सारथी का ज्ञान बताना ना, बारह बताना ना दीदी। इसके लिए बाबा ने कल पॉइंट बोला ना कि जो रथी है, अर्जुन का जो शरीर है ना, उसकी आत्मा के बारे में बोला कि वो रथी है, और उसे शरीर को जो चलाने वाला शिव बाब के लिए बोला कि हाथी है, ज्ञान को जो जानने वाला है, ऐसा मेरा मतलब है। ये पुरुषोत्तम जी में बोला ना बाबा ने कि पुरुषोत्तम जी में जब शिव बाप आते हैं ना, तो उसे हम कैसे याद करेंगे, उसे जानेंगे तो उसे याद करेंगे ना।
बाबा ने बोला कि जो अर्जुन का शरीर है उसमें से जो आत्मा है वो है उसके, और उसमें जो निराकार बाप शिव है उसको अकेला निराकार को तो हम याद कर नहीं सकते। मैंने बोला कि सभी की आत्माएं तो निराकार हैं, तो हम किस आधार पर उसे याद करेंगे कि ये शिव बाबा है। मैंने बोला कि जब साकार में बड़ा बाप आते हैं तो उसके ज्ञान द्वारा हमें पता चलता है कि यही हमारे सृष्टि का भी बीज रूप बाप है। वही जो उसे इस पुरुषोत्तम संगुण को जानता है, उस जानकर याद करता है कि वही सच्चा वही साक्षी और सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। बाबा ठीक है। बोले, हाँ वही जी। अर्जुन का जो शरीर बाबा है इसी के मुरली लिए में बोला ना कि बताया वही कर्म से कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरा जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ उसको यथार्थ रूप में कोई बिरला बच्चा जानते हैं। मना जो अटल अखंड ऊंची स्टेज में रहने वाला जो साकार है, जो ऊंची स्टेज में पाठ बजाता है, तो वही जो पहले 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 उसको जो सारा प्राणियों में जो भी दुनिया में जो भी प्राणी है, उन प्राणियों में भी जो सबसे जो श्रेष्ठ पाठधारी है, जो जन्म जन्मांतर के लिए जो सच्चाई के लिए लड़ता है, उस पाठधारी को पहले पहले वो अखुट भंडार जो है शिव जानता है, वो शरीर रूपी क्षेत्र को। तो वो हो गया क्षेत्र, और वही हो गया शरीर रूपी रथ। वो शरीर रूपी रथ को जो चलाने वाला वो है सारथी, जो है शिव, जो वो क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वो जानता है कि यही है अव्वल नंबर हीरो पाठधारी है, वही सृष्टि का बीज है। जो 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 भी हिस्ट्री में जो भी युद्ध हुआ है, जो भी जन्म जन्मांतर का जो भी पाठ बजाया है, उसमें वो हर हाल में वो भारत का रक्षा कर लिए, वो सच्चाई के लिए लड़ा है। इस कारण उसको वो उसका आधार लेता है शिव, इसीलिए वो शरीर रूपी क्षेत्र है, क्योंकि वो करके दिखाता है। जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो भी है, महाभारत युद्ध वास्तव में उसी से शुरू होता है। क्यों? तो उसी से जो शुरू होता है, क्योंकि वो सारा महाभारत युद्ध है जो सारा दुनिया को चपेट में लेता है। तो इस कारण वही करके दिखाएगा, उसमें वो ताकत है, क्योंकि वो जब भी आता है तो वो सारा जो शिव का जो पूरा जो गुण शक्ति है, वो ज्ञान का अखुट भंडार को लेके वो पूरा शिव समान बन जाते हैं। जब भी बन जाता है, इस कारण वो उनका आधार लेते हैं, वो शरीर रूपी क्षेत्र का। हेलो हाँ जी माता जी। जी दीदी, हाँ। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अमृत है उसको जो फॉलो करते हैं वही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। जैसे गीता 4:38 में आया है, ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। शास्त्रों में भी आया है कि रीते ज्ञानान्ना मुक्ति, माना कि ये ज्ञान जो है वो जानना सभी के लिए जरूरी है। प्रैक्टिकल जो मुकर्रर तंधारी है वो प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है, क्योंकि उसके शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ जो है वो शिव बाप है, जिसे अक्षर कहा जाता है, जो कभी भी शरत नहीं होता, जो अच्युत है, और जो जिसमें प्रवेश करता है वो शर है, और जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है। गीता में उसके लिए कहा है, द्वाभूत सर्गे लोके अस्मिन् दैव सुरैश्च। उत्तम पुरुष होने के कारण उसे गीता में बोला गया है, अमोघ वीर्य होने के कारण उसे गीता में बोला गया है, उत्तम पुरुष तवन्य परमात्मेति उदारता, जिसे लोकों और वेदों में पुरुषोत्तम कहा गया है। 15:18 में भी आया है पुरुषोत्तमा। तो इस तरह से ईश्वरीय ज्ञान का जो फाउंडेशन है वो उसी मुकर्रर तंधारी के द्वारा लगता है। परमपिता परमात्मा शिव शंकर को जानना ही असली ज्ञान है। असली ज्ञान है। जैसे शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसे पाठ बजाता हूँ, उसे जानना है। अचल स्थिर ध्रुव तारा मानिंद उस अखूट ज्ञान के भंडारी को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और ये जो आत्मा है, ये अब
ये आत्मा भी जाल के पुरुषार्थ से ही अव्यय बन जाती है, जिसके लिए गीता में आया हुआ है अजोपिसन अव्यात्मा भूतानम ईश्वरो अपिसन। जो क्षेत्रज्ञ है वो तो है ही अव्यय आत्मा, पर जो शंकर है वो भी शरीर और आत्मा से अव्यय ही आत्मा बन जाता है, जिसकी अध्यक्षता में 9 के 10 में आया है मैं अध्यक्षणेन जगत भी परिवर्तते। उसकी अध्यक्षता में ही जे दुनिया जो है विपरीत गति से परिवर्तित होती है। जो 9 के 8 में भी बताया है प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य भूतग्रामम भूतग्रामम कृष्ण अवशम प्रकृते वशात, माना कि प्रकृति को वश में रखकर स्वभाव की अधीनता के प्राधीन वो संपूर्ण जगत को ही परिवर्तित करता है। उसी के लिए ही गीता में आया हुआ है ई एक सम जगत क्रिश्चन पश्चाद्य सचराचर। उस एक पर्सनैलिटी को जानने से ही हम इस मृत्यु संसार सागर से पार चले जाते हैं, जो 12 के 7 में भी है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये जो धर्मों का क्षेत्र है, जे अनेक धर्मों का क्षेत्र है, सत्य और असत्य का युद्ध इसी शरीर रूपी के क्षेत्र में लड़ा जाता है। जो असत्य है वो भाग जाता है, जिसके लिए कहा है ना सतो विद्यते भावा। कर्म क्षेत्र है, जो अलग अलग धर्मों के कर्म कांड है, मुर्दे को जलाना, दफनाना, पानी में बहाना, वो भी सारे कर्मकांड यहाँ से ही शुरू होते हैं। और युद्ध के क्षेत्र है, महाभारत युद्ध की शुरुआत भी इसी शरीर रूपी रथ से होती है। यज्ञ के क्षेत्र है, इसमें ही सारी दुनिया को स्वाहा होना है। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, एक ना इसमें सांख्य कपिल मुनि का आया है ना, सांख्य योग। हाँ जी। तो सांख्य योग के लिए वार्ता 1359 में 5 मिनट से एक पॉइंट है, बताऊं? हाँ जी बताइए। सांख्या माने गिनना, गिनती। उसे सांख्या कहा जाता है। 500 करोड़ की गिनती करें, किस किस का क्या क्या पाठ है, कितने कौन कौन किस किस धर्म में है, सब गिनती करना, वो सारा सांख्या योग में आता है। उस 500 करोड़ में विभूति के रूप में पाठ बजाने वाले कितने हैं, वो महान आत्माएं कौन कौन है, कितनी संख्या में है, इसकी गिनती करना ही सांख्या योग कहलाता है। ठीक है माता जी। आगे बताइए 24,348। ओम शांति। हाँ जी। क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए जिसका 500-700 करोड़ आत्माओं में जिसका आत्मनिश्चय हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जो 15 का 10 में जो लिखा है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजनम गुणान्वितम विमूढ़ान अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो इसका आत्मनिश्चय हो जाता है, वो वही क्षेत्रज्ञों को जान जाता है। 15 का 6 अनुसार न तत्र भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। माने परम धाम ही हमारा घर है। हम जैसे ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, हमारा बाप भी वो निराकार ज्योतिर्बिंदु और परम धाम में रहते हैं। क्षेत्रज्ञ के जानने के बाद वो जो टेम्पररी रॉथ जानना, तो ये बेसिक नॉलेज के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं। माया की आडंबर की चाकचक्यों में वो आकर्षित हो जाते हैं, और 140 देशों में जो आज 25 लाख लोग हैं, उसके आकर्षण में वो उसके ही परमानेंट रथ समझते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए 11 का 8 में जो लिखा है न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनो एव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यमे योगम ईश्वरम। उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। ज्ञान तीसरा नेत्र और ज्ञान की चक्षु है एडवांस नॉलेज, जो आकर अभी भगवान आकर साकार में निराकार जो एडवांस नॉलेज देते हैं, इसी के आधार से ही जान जाते हैं। उसके लिए गीता का अलग सब प्रूफ है। 9 का 11 अनुसार मम भूत महेश्वर, शिव शंकर के शरीर में ही आते हैं, इसीलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। और मत योनि परम ब्रह्म, इस परम ब्रह्म को जानना ही जरूरी है। जैसे मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचमुखी ब्रह्माओं से कोई परम ब्रह्म ही ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, एचओडी है, उसको जानना जरूरी है।
और भी 11 का 38 में तुम आदिदेव पुरुष पुराण पुरातन पुरुष है, वही 33 कोटि देवताओं में नंबर 1 देव है, वही है क्षेत्र है। इसके स्थान में ही शिव आते हैं और बहुत सारी है, इसका एग्जाम्पल देकर बताएंगे। अभी नोट किया हुआ है तो बताइए आगे। नहीं, गीता का अलग सब प्रूफ है, जैसे नहीं नोट तो नहीं किया है। अच्छा ठीक है, आप रेडी कीजिएगा फिर बताइए। आगे बताइए राहुल केला। ओम शांति। बाबा बताते हैं कि सारे प्राणी का जो शरीर क्षेत्र का ज्ञानी मुझे जान, क्योंकि सारे प्राणियों का आदि मध्य अंत का ज्ञाता शिव बाबा ही है। कि दुनिया में रथी सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत माना। जो क्षेत्र है, जो धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है, उस शरीर को जानना और उसमें शिव ज्योति बिंदु कैसे काम करते हैं उसे जानना ही कि रथी कौन है और सारथी कौन है, उसे जानना है क्या ज्ञान है। माना भगवान किस तरह सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, किस तन में आते हैं, किस मुकर शरीर में आते हैं और रथ और में सारथी बन के ये कार्य करते हैं, यह जानना ही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि एक पौने में बताया बीसीडी 2192 में, इस के आदि मध्य अंत की बात तो कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि सब जन्म मरण में आते हैं और जो जन्म मरण जो आता नहीं है, वही जो इस सृष्टि की आदि मध्य अंत 3 काल की बात बता सकता है। तो जैसे हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद हमको कुछ साल कुछ वर्ष का याद नहीं रहता है, इसकी क्योंकि हम सब जन्म मरण चक्कर में आते हैं। तो इसलिए भगवान जिस मुकर शरीर में प्रवेश करते हैं, वो उसी के द्वारा ही सारे बात समझाते हैं। तो इसलिए होता है कि जो मनुष्य को ऐसी जिस मुकर शरीर के बारे में बता देते हैं, मतलब बीज को बता देते हैं। तो अगर बीज जैसे फॉर्मूला होता है कि बीज को पकड़ा तो सारे झाड़ को पता चल जाता है। इसलिए बाबा बताए ना कि उसी को जानने से ही तुम अपने 84 जन्म को जान सकते हो। इसलिए होता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ वहाँ हनुमान उपस्थित रहती है। मतलब जहाँ जहाँ राम ने पाठ बजाया होगा, तो उसी को चिंतन मंथन करना है कि हमारा उसमें क्या पाठ है। तो यही है बहन जी। ओम हेलो। शांति। हाँ जी। हाँ, ओम ये शांति 12 दीदी। नंबर श्लोक है, क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत ज्ञानम अतः मम। अर्थात इस दुनिया में जितना ज्ञान है, उसमें सबसे श्रेष्ठ और दिव्य ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम, माना शरीर रूपी रथ और सारथी। ये दोनों का ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि बुद्धिमान बुद्धि ईश्वर का ही यही मत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वास्तव में यही ज्ञान है। साकार रथ में स्थित जो है अटल ध्रुवतराम आनंद्य, उसको जानना और उसमें निराकार शिव ज्योति का जो ज्ञान है, वही तो परम श्रेष्ठ ज्ञान है। तो उसी दिव्य ज्ञान को हम कैसे पहचानेंगे, जानेंगे, इसका तो डिटेल बताया कि अर्जुन स्वरूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव ज्योति, इसमें क्या अंतर है, जिसको बताया ना, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञान च उक्त समासत मद्भक्त ततद विज्ञाय मद्भाव उपपद्यते। माने क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्यम च ये विदुर्यानी तो चेतस। अर्थात सच्ची एडवांस गीता ज्ञान की तीसरे नेत्र द्वारा शिव को जानना की बात है। परम हीरू पाठधारी तो वो तो परे है, परम ब्रह्म लोक में रहने वाला है, तो उसको हम कैसे जानेंगे। अर्जुन का जो शरीर है वही महाभारत प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है और यज्ञ कुंड भी है। इसका नाम तो असुमारी है, जिस नाम विश्व में हर धर्म में मान्यता है। जैसे आदम एडम आदिदेव आदिनाथ शंकर प्रजापिता कृष्ण कहू गांडीव इंद्रधनुष पार्थ कौंतेय, कहीं कुछ एक सत विप्र बहुत वदंती। इस क्षेत्र का स्वभाव चरित्र बायोडाटा जन्म से लेके अब तक का कैसा प्रभाव वाला कैसा स्वभाव वाला डिटेल जानने की बात है। 13 अध्याय में तो ऐसे शुल्क है, 1 से लेके 11 तक शुल्क है, उसकी सारी गुण संस्कार शक्ति अवगुण सारे कुछ उसमें डिटेल माने व्याख्यान की गई है, पहचान बताइए। परंतु वही आदम कलियुगांत में कल्पांत काल में पुरुषार्थ के आधार पर
वो या शिव समान वो बन जाता है, अर्थात शिव भी उस रथ में प्रवेश करके उसको आप समान निराकर निर्विकार निरंकारी बनाते, तो तमाम शिव का गुण शंकर में आ जाते। इसको 13-12 से लेकर 13-18 तक विस्तार से बताया कि कैसे शिव बना शंकर, सारी सृष्टि का संचालन कर रही है। उसी को जानने का माना परम ब्रह्म को जानना। ये बात भी जानकारी 7 अध्याय में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में अलग अलग प्रसंग पर परम ब्रह्म की कार्यकुशलता, कार्य दक्षता और परम ब्रह्म को याद करने का सबसे प्रैक्टिकल संपर्क संबंध स्थापन करने का बात भी बताई। जैसे 11 अध्याय में बताया विराट रूप में सब ओर से आंख सिर मुख वाले हैं, अनेक वक्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम। और 13 अध्याय में सर्वत्र अखिशिरो मुखम बताया। तो पर ब्रह्म शिव समान बनने से सारी सृष्टि पर अपनी आस्था जमा लेता है, माना सारा जगत का हीरू पाटधारी होने के नाते सारी संसार को घेर कर रहता है। जैसे आगे बताया अर्जुन का जो रथ है उसमें सर्व इंद्रियों से गुणों का आभास होता है, सर्व इंद्रिय गुणाभास, सर्व इंद्रिय विवर्जित। परंतु निराकारी स्टेज से इतना संलिप्त रहता है कोई इंद्रियों का आभास नहीं होता और समस्त प्राणियों का पोषण करता है। त्रिगुण माने वो तो निर्गुण निरंजन समान होते हुए गुणों का माने भुगता भी है। फिर बताया वही ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म का जो स्टेज है सदा उपरा में कैसे ना सगुण अवगुण नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भवु संपद खेता। अर्थात ये महादेव का पाठ शिव का है, तो कारण शंकर शिव समान बना और युग का ऊर्जा हर प्राणियों के अंदर माने जैसे करंट प्रवाहित होता है ऐसे प्रवाहित होता है, मन बुद्धि से अचल है परंतु जड़ देह से चलायमान है। अति सूक्ष्म होने से माने खुपड़ी रूपा सहस्त्र सारा परम ब्रह्म लोक में रहते हैं, ये बात भी होता है। ज्ञान की नजदीक और अज्ञानियों से दूर रहते। इसकी युग बल की शक्ति सदाशिव का माने अविभाज्य है, परंतु विभिन्न प्रकार प्राणियों से विभक्त होकर रहता है। जैसे वैकुंठ में विष्णु प्रारूप पुरुषोत्तम संगम में माने संहार करता महारुद्र बनता है और वो परम ब्रह्म रूप में उत्पत्ति करता ब्रह्मा भी रूप में है। इसलिए सदाशिव बने शंकर चतुर्युग में माने गुप्त दिखाया गया। वो सदाशिव ज्योति धरती पर चैतन्य मानवीय नक्षत्रों का भी ज्योति है। इसीलिए ज्ञान सूर्य अंधकार से परे सच्ची एडवांस ज्ञान के द्वारा जानने की योग्य बात है और प्राप्त करने की बात है। इसलिए बोला ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानम गम्यम, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम में सबका स्मृति में एक ही सच्चा भगवान की स्मृति बैठेगी। तो इससे ज्यादा बढ़िया ज्ञान है संसार में। आज की भौतिक जगत में जो ज्ञान विज्ञान फैला हुआ है ये सब भौतिक वस्तुवादी ज्ञान है, उससे कोई श्रेष्ठता नहीं बनती है। जो भी अच्छे डॉक्टर वकील माने मिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव बनते हैं वो कोई श्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर नहीं बनते। ये तो सिर्फ माने पेट भरने के लिए ये कमाई करते हैं, थोड़ा सा उनको सम्मान देते हैं डर से भय से, लेकिन अंदर से किसी का किसके प्रति स्नेह श्रद्धा प्रीति या सम्मान नहीं है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान ये परम दिव्य श्रेष्ठ ज्ञान है। इसमें जो बताया क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञानम, ये दोनों का जानना बेहद जरूरी है। इस ज्ञान के आधार पर हमको परम पद विष्णु पद प्राप्ति होती है। इससे बढ़िया दिव्य ज्ञान संसार में कहीं भी नहीं है, कोई भी दे ही नहीं सकता। ये बात को स्पष्ट की है। ठीक, हेलो, हाँ जी ठीक। अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है और उस दिन के क्लास में हम सृष्टि चक्र संबंधित श्लोकों को देख रहे थे, तो आज के क्लास में फिर से रिपीट यही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस से इन श्लोकों को सेट करके बताने से ठीक है, ताकि सभी को ही पता चले। सबसे पहले तो कई जगह गीता में श्लोक आए हुए हैं इस सृष्टि की आदि और अंत कैसे होता है इस प्रसंग में। तो सबसे पहले सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है इस प्रसंग में जो श्लोक आए हैं, चाहे शुरुआत या तो आदि अंत दोनों में, ऐसे तो काफी श्लोक ऐसे हैं जो आदि अंत दोनों एक साथ बताया हुआ है, तो उस अनुसार श्लोकों को बताते जाइए। जहां भी सृष्टि के आदि अंत के बारे में, इसमें एक बात है शुरुआत कैसे होती है और दूसरी एक बात है कि सृष्टि अनादि है। दो प्रसंग इसमें आते हैं। एक तो सृष्टि अनादि है, इसके लिए जो श्लोक लागू होते हैं वो पहले बताइए। सृष्टि अनादि है और उसके बाद फिर सृष्टि की शुरुआत के लिए कुछ श्लोक ऐसे भी आते हैं, आदि अंत नहीं जान सकते, आदि अंत कैसे होता है, ऐसे भाव से भी श्लोक आए हुए हैं।
और उन्हें कैसे बताना है इस पर भी डिस्कस होगा, लेकिन पहले तो सृष्टि अनादि है, इसके लिए श्लोक बताइए जो भी पता चल रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, 11 का 19 है। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हताश वक्त्रम स्वतेजा विश्वम इदम तत्मन तत्। और आदि एक मध्य मिनट अंत का है क्या नंबर बताया माताजी? दीदी 11 का 19। हाँ जी। और दीदी 10 का 32वीं है, जिसमें सर्गा नाम आदि अंतश्च मध्य चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानम बाद पर्वत ताम अहम। और बाद 34वीं, प्रवदता हम। हाँ जी, 34 में है, 10 के 34 में है, मृत्यु सर्व हराच अहम उद्वम च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक च नारीणाम समृद्धि मेधा दीता। ठीक है माताजी, आप रुकिएगा, रुकिए माताजी, और भी हाथ उठे, आप देख के रखिए, आगे बताइए। 2 का 70वां। एक मिनट, 20,576 बताइए माताजी, हरिपुर। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमदानि भारत अव्यक्त निधानेव तत्र का परिचय बना। और एक 9 मिनट, का इसमें जो क्या, 4 है एक मिनट, अपनी बात को स्पष्ट कीजिए साथ में। इसमें क्या बताया है? बात चल हाँ रही है जी, सृष्टि अनादि की, इसमें क्या प्रसंग आया है अनादि का? ये जो बोला है ना कि सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है। नहीं, यहाँ सृष्टि अनादि पहले ये श्लोक भी आता है सृष्टि चक्र के इसमें, लेकिन पहले तो हम बात चल रही है हमारी सृष्टि अनादि है, तो इसके लिए पहले बताइए। 24,568 बताइए माताजी। आप लोग देख के रखिए, 2 अलग का अलग टॉपिक 70वां। पे डिस्कस होगा तब बताइए, क्या माताजी? आगे बताइए, और भी 2 फोन का अनम्यूट 70 किए हैं, बताओ। बताइए। 2 का 70वां है। अविनाशी धूतजीवी एद सौरभिदम ततम विनाशय यस्यास्य न कश्चित् माताजी कर्तुमर्हति। ये श्लोक सृष्टि के लिए है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए लागू होने वाला है? जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये श्लोक कल्पांत में भी किसके यह लिए अकाल लागू होता है? मुकर्रर रथ के लिए वो सृष्टि बीज। लेकिन यहाँ बात चल रही है मुकर्रर रथ सृष्टि के अनादि है, इस प्रसंग में बताने, ये आएगा लेकिन बाद में आएगा। आगे बताइए। और उसके बाद वाला भी। हाँ, 23,658। रोल नंबर 2027। बता रही थी दीदी, अनादि मध्य अंत अंत, तो माता जी ने बता दिया था। ठीक है, 20267 बताइए भाई। हाँ, ये मैंने अभी तो मेरे पास किताब नहीं है, जो अभी मेरे को याद है वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी कृष्ण ने बताया कि 10,032 श्लोक सरगणम राधिरंतश्च मध्यम च व्याम अर्जुन आध्यात्म विद्या गादनम बाधा प्रवादतम। इसमें तो ये सृष्टि की आदि अंत्य मात की बात ये उल्लेख होता है। और एक होता है 13 अध्याय का 19 श्लोक प्रकृति पुरुषस्यैव विद्यानादि उभावपि विकरंश्च गुणस्यैव विद्धि प्रकृति समवान। इसमें आया है प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है। और एक होता है 11 अध्याय का 19 श्लोक अनादि मध्यांत मनंत वीर मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्चामित्वम द्वितीय वक्त्रम सोतेश विश्वमिदम कंपंतम। और एक होता है 10 अध्याय का 20 श्लोक जिसमें बताया कि इनमें ये नामे विधु सुरगुण स्वभाव नाम से अहम आदि ही देवानंग महर्षिणं च सर्वंश। कोई भी सब देवता और सब मुनि मैं आदि कारण हूँ। बस इतना ही मेरे को याद है और मेरे पास कोई किताब नहीं है। ओम शांति। ठीक है, आगे बताइए, छोटे फोन दीदी से। 9 के अक्षरा में बताया गति भरता सब प्रभु साक्षी निवास शरणम त्रुहत प्रभव प्रलय सानम निदानम बीजम अवयम। और 7 के 6 में भी बताया यद्दोनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधाराय अहम कृतस्न जगत प्रभव प्रलय तथा और अनादि मध्य अनंत वीरम। ये 3 श्लोक है दीदी।
दीदी 8 क्या का बता रहे 20 होगा परतस्मातु भावन्य 8 का 20। हेलो बहन जी। माता जी आप जो बताए अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। 20,576 हाँ जी 8 का 20 परतस्मातु भावन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यह से सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यन्ति। माने वो जो उस आदर्शन्य देवात्माओं से भी प्रबल जो आदर्शन्य बीज रूप रुद्र गुणों का दूसरा प्राचीनतम सृष्टि वृक्ष 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारों का पितृभाव है। वह सब प्राणियों के पाठ का संयमांतराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। अच्छा ये बात नहीं किसके होता लिए नष्ट बोली होने है? पर भी वो ये विनाश नहीं आत्मा होता। के लिए बोली जा रही है, सृष्टि चक्र के लिए लागू हो रहा है ये श्लोक? बताइए ये बात हाँ किसी जी के हाँ लिए जी बताई जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए? आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। दीदी ये हो गया है 2 का 28। क्या बताया है 2 के 28 में माता ये जी? बताए अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त आद्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवनो माना मध्य व्यक्त है मृत्यु बाद अव्यक्त उसमें शोक नहीं करना है। माना ये व्यक्ति के लिए बताया है दीदी। सृष्टि संबंधित बातें बताइए जिसमें सृष्टि के लिए भाव आ रहा है। आगे बताइए। फोन अनम्यूट है छोटे फोन से। दीदी हाँ बताइए। 19/2/17। दीदी 11 का 16 में भी बताया अनेक बाहु दर्वक्कनतम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तबादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व आदि मध्य अंत को मैं पर वही तो फिर नहीं देख पाता हूँ करके बताया दीदी इसमें। ठीक है आगे बताइए। हेलो 15 का 1 बहन जी। 15 के 1 में हेलो कैसे लागू होता है बताइए? सृष्टि अनादि है। ओम शांति दीदी और ये बताता है हूँ। सृष्टि 1 ग्रुप मिनट से भाई आदि रुकिए। मध्य से अच्छा हाँ, ठीक है। 3 में भी तो बहन जी 3 में आदि मध्य अंत और अन्य खूब अपनी जोड़ वाले इस श्लोक में पूरा भाव स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे कोई श्लोक अच्छे बताइए। हाँ जी सर्व 24,548 बताइए। हाँ ये पुरुष प्रकृति च विधि अनादि उभयपि विकारश्च गुणश्च विधि प्रकृति संभवान ये 13 का 20 और ये भी अनादि आदि अंत लिखित स्वर्गण आदि मध्य अंत च एव अर्जुन आध्यात्म विद्या विधान बाद प्रभात तथा हम ये भी 10 अध्याय का है। और ये है जो फिर ठीक है आगे एक आप सोचिए तब तक। 478381 बताइए तब तक। सर्वभूतानि कौन्तेय निर्गुणत्वात् परमात्मा अयं अव्ययम शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यन्ते अनादित्वात् जो बताया और पुरुष प्रकृति विधि अनादि हुआ भी वही बता दिए। और एक ये अनादित्वात् श्लोक नंबर बताइए। 1331 क्या बताया उसमें स्पष्ट कीजिए। मतलब परमपिता परमात्मा शिव शंकर पाठ को अनादि होने से वो 3 गुण समुदाय से रहित है अर्थात अप्रभावित होने के कारण वो क्षय रहित है। इस बात को स्पष्ट किया। हाँ लेकिन यहाँ सृष्टि के लिए कैसे बात लागू हो रही है बताइए। परमपिता शिव शंकर का पाठ आप सृष्टि के लिए लागू नहीं होता, ये कि पर्सन के लिए लागू। सृष्टि की बात बताइए। सृष्टि के लिए आगे हैदराबाद बताइए तब तक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। और दूसरा है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि विपरिवर्तते। ये किस प्रसंग में बता रहे हैं? कल्प के आदि में विसृजाम्य हम। ये सृष्टि की शुरुआत का प्रसंग है वास्तव में। ठीक है चलेगा। बाकी अनादि है इस भाव से पहले श्लोक ढूंढने बोल रहे थे। ठीक है आगे बताइए तब तक सूरत। हाँ दीदी ये 11 का 32 में आएगा। लोकक्षय प्रवृद्धो संसार का महाविनाश करता कल्पकालीन विकराल काल मैं हूँ। मतलब अंत के लिए विनाश के हिसाब से। दीदी 13 का 21 में बताएगा पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अस्य सद्योनि
जन्मसु। इसमें क्या बात चल रही है? भाई सृष्टि इसमें तो चक्र आत्माएं में नहीं, यहाँ तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण स्पष्ट है इसमें, कि आत्माएं जो है वो प्रकृति के गुणों को भोगती है, इसलिए देव असुर योनियों में जन्म में आने का उनका कारण स्पष्ट किया है। सृष्टि की बात तो नहीं दीदी है इस अनादि श्लोक में। मैं चाहता हूँ, लेकिन दीदी जैसे सृष्टि अनादि है ना, तो वो हाँ। जो प्रकृति के गुणों के कारण से ये चक्कर चलता रहता है। जो तीन गुणों हम में देखिए मैंने यहाँ है ना प्रसंग ही चेंज हो जाएगा। अब पोज बताते समय हम अगर कोई प्रसंग में बता रहे सृष्टि अनादि है, देखिए गीता में ये बातें बताई है, तो एक साथ हम लिंक वाइज उनको श्लोकों के प्रमाण दे सके इसलिए कलेक्शन करवाया जा रहा है। प्रसंग अलग हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए जो मूल टॉपिक चल रहा है एक्यूरेट श्लोक ढूंढने का प्रयास कीजिए सभी, ताकि ढूंढने में भी महीनता आए और हमें भी अर्थ समझने में ठीक रहेगा। आगे बताइए माता जी। 14389। एक मिनट हैदराबाद भाई, एक मिनट। माता जी बताइए प्रकृति 14389। स्व एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रान्ते अवश्य प्रार्थ प्रभवन्ति अरागमे। और प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्ण अवंशम प्रकृते वशात्। श्लोक नंबर बताइए एक बार। 8 का 19 और 9 का 8। इसमें अनादि के हिसाब से पुनः 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 के हिसाब से 9 का 1 कैसे बताया आपने? 9 का 1 किस हिसाब से? 9 का 8 8। अच्छा। प्रकृति स्वा अवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्य प्रकृति वशात्। अनादि चक्र है। ठीक है। और भूतग्राम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रांते अवश्य पार्थ प्रभवन्ति अरागमे। 8 का 19। ठीक है। हेलो। हाँ जी बताइए कोचिन। ये 9 का 18वां श्लोक जो है गिरिभर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। ये मैं सबका बीज हूँ आदि और अंत की, ऐसे बताया हुआ है। और उसके बाद 10 का 20 में भी है अहम आत्मा गुणागेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम जा भूतानाम अंत एव च। ये दोनों श्लोक मैंने लिया। ठीक है। हैदराबाद बताइए भाई, आप अभी बता रहे थे। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माए अव्ययम् शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये 13वें अध्याय का जो श्लोक है ना, ये वास्तव में हीरो पाठधारी के हिसाब से और परम पिता की बात चल रही है ना, वो प्रसंग ही अलग है। सृष्टि के लिए लागू होने वाली बातें बताइए। दूसरा ये भी है चक्रम नानुवर्तयति है एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है अगार इंद्रियारामो मोघम पाद सजीवति। इसमें भी प्रसंग अलग है। जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करता है वो व्यर्थ ही जीवित है। तो वहां प्रसंग ये चल रहा है कि जो भी याद वगैरह की जो प्रक्रिया यज्ञ चक्र सेवा। तो हाँ, इसका मेरा मतलब है इसका चक्र तो फिरता ही रहता है, सृष्टि का चक्र। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं आई है, आप अर्थ पढ़िए श्लोक का, उसमें बात आई है जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करता, तो सृष्टि चक्र की बात नहीं है वहां। ऊपर जो अन्नाद भवंती भूतानी या यज्ञ सेवा का कर्म चोर है, ऐसे जो प्रसंग चल रहा है तीसरे अध्याय में, तो उस प्रसंग में वो बात बताई जा रही है कि जो इस तरह सेवा का अनुसरण या उस चक्र का अनुसरण नहीं करता वो व्यर्थ ही जीवित। तीसरे अध्याय का ही श्लोक बता रहे ना आप, मोघम पार्थ से जीवति। हाँ, तो वो प्रसंग अलग है। 11 का 19 होगा दीदी। अनादि क्या मध्यम बताया? अनंत बीर्ज अनंत भाव शशि नेत्रम। ये हीरो पाठधारी के लिए बताया है। 8 का 17 हो सकता है। एक मिनट, 4783 क्या बता रहे हैं, ठीक से बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ आप ब्रह्म भुवनालु का पुनरावृत्ति अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेके सारे सृष्टि बार बार पुनरावृत्ति होता है, ये तो सृष्टि चक्र के हिसाब से लगा जा सकता है ये शुल्क। क्या नंबर एक बार फिर से बताइए। 8 का 16 है आप ब्रह्म भुवनालु का पुनरावृत्ति अर्जुन मामुपत्य तो कंते पुनर्जन्म न विद्यते, ये शुल्क ले सकते हैं। किस हिसाब से बोल रहे हैं आप?
पुनः आवर्तन करने वाले सृष्टि चक्र ड्रामा चक्र वर्ल्ड ड्रामा ठीक है। बहन जी 8 का 17 हो सकता है। द्विसहस्र अर्धवर्षाणम अहरत ब्राह्मण विदु। किस हिसाब से 2500 बता रहे दिन है, इसको? 2500 दिन है और 2500 रात है, इसके लिए। ठीक है, समय पीरियड के हिसाब से बता रहे। ठीक है दीदी चौथे का 5वां जो है ये आ सकता है दीदी, चौथे का 5वां पवनी में व्यतीत जन्मानी च तब अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतपम। ड्रामा के हिसाब से। ठीक है, आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं इस हिसाब से। यहाँ वास्तव में ये प्रयास किया जा रहा था कि हम लिंक वाइज श्लोकों को ढूंढे, वो बीच बीच में बताने से फिर वो लिंक कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए। 24,348 बता रहे थे कुछ। 7 का 10 होगा ना, बीजमा सरहुतान विधि पार्थ सनातन विधि आदि हुआ। किस हिसाब से बता रहे भाई इसे? ये सृष्टि का आदि के लिए बताया ना, जो भगवान सृष्टि का आदि है, बीजमा सर्वभूतान, जो हीरो पार्टधारी सृष्टि का आदि है ना। ठीक है, माता जी बताइए 8114। हाँ जी दीदी 2 का 17 अविनाशी तो तत् विधिजेन सर्वम इदम ततम विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। आ सकता है क्या दीदी? किस प्रसंग में बता रहे माता जी ये श्लोक आप? दीदी इसको हम इस ये जो सृष्टि है ये अविनाशी है। सृष्टि इसका बीज कोई अविनाशी है। हाँ ठीक है, दीदी 11 का 38 में भी बताया तुम आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, तुम अनंत गुरु वाले हो। जैसे बताया तुम आदि देव पुरुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधनम वेतासी वेदम च परम च धाम तोया तत्वम विश्वम अनंत रूपम। इसमें भी आदि है, पुरातन पुरुष है, अनंत गुरु वाले बताया। ये भी हो सकता है ना दीदी? दीदी 8 का 18 और 17 18 में है कि दिन आने पर अव्यक्त धाम से सभी प्राणी इस सृष्टि में आते हैं और रात्रि अंत में उसी अव्यक्त धाम में लीन हो जाते हैं। और दीदी 17 में भी है कि ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है तो इतने ही समय की रात्रि है। दीदी 4 का 5 हो सकता है कि मेरे और जन्म तेरे मरण के चक्र की बात हो गई है। ठीक है, सृष्टि अनादि के लिए कोई भी श्लोक छूटा नहीं है। सृष्टि अनादि इस प्रसंग में कोई भी श्लोक छूटा नहीं है क्या, बताइए 29 जी। 5th चैप्टर का 29 श्लोक है। क्या बताया है उसमें? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्गच्छति। इसमें कैसे लागू कर रहे हैं? शांति का प्राप्ति जो मेरे जानकारी लेने वाला है, ऐसे जो मेरे को जो जानते हैं, सारे दुनिया के महेश्वर को जानते हैं, वो शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, यहाँ तो बात चल रही है सृष्टि चक्र की। वो तो भगवान को जानने से शांति की प्राप्ति, ये प्रसंग अलग हो जाता है। एक दूसरे अध्याय का जो 12वां श्लोक है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12, इसमें जो बताया है न द्विवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपः, तो इस श्लोक में बताया ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा नहीं है, और ये नेतागण नहीं थे या तू नहीं था, ऐसे भी नहीं है, और बाद में हम सब नहीं होंगे, ऐसे भी नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस सृष्टि चक्र में यहाँ आत्माओं के प्रसंग में बात चल रही है। बाकी इस सृष्टि में कोई भी नहीं होगा ऐसा नहीं है। उस सृष्टि चक्र के हिसाब से भी वास्तव में वहाँ आत्मा अविनाशी इस भाव से बात चल रही है। ओम शांति दीदी। 9 का 17 होगा दीदी। पिता हूँ अक्षर माता था पिता हूँ, मैं जगत का पिता हूँ, आदि पिता हूँ, आदम हूँ। ये भी आ सकती है ना। एक मिनट बनारस के माता जी बताइए क्या बता रहे हैं? दीदी इसमें ये बता सकते हैं ना श्लोक 9 का 7 की सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकम कल्पक्षय पुनतानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। मतलब ये जो है कि
आदिकाल भी होता है ये परम ज्योति से, और ये अंत भी होता है। तो ये चतुर्योगी के कल्प में मतलब बोलते हैं सृजन के लिए मैं उन्हें पुनः छोड़ देता हूँ, और वो सृष्टि के अंत में सब समा जाते हैं, उन्हीं में समा जाते हैं। तो ये सृष्टि के लिए इसको भी बता सकते हैं। और एक श्लोक दीदी ये भी है 4 का 5, ये वाला भी है, बहुनी में ते हो व्यतीतानि गया मतलब जन्मनि। ये 4 का 5 हो चुका है। आगे बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ओम शांति। 549 हाँ जी। वो दशाध्याय में 8वां श्लोक बता सकते बहन जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इसमें बताया मैं सारे का आदि उत्पादक हूँ, मेरे से सारा चलता है ना। ऐसा मानकर भविभोर ये बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। और 39 भी बता सकते हैं बहन जी। 39 श्लोक में दीदी बताए ये 8 का सब 24 प्राणी मात्र का जो भी बीज हूँ और वह मैं हूँ, वैसा चराचर प्राणी नहीं है जो मेरे से रहित हो। ठीक है बहन जी, दीदी बता सकते। हेलो 8737 हेब्बा गौड़ी बताइए। ओम शांति दीदी। 2 का 17 में बताया ना। हो गया, 2 का 17 हो गया, कुछ अलग समय जाता है रिपीटेशन के दो का कारण। 8 का 24, 8 का 23 ये भी बता सकते हैं ना। अग्नि ज्योति अहम शुक्लम स्नमासम उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मम ब्रह्मविदो जना। ये है कि शुक्ल पक्ष पहले से ही उत्तरायण। माता जी सोच के रखिए अपनी बात को, ताकि समय हाँ न दीदी। जाए। ऑनलाइन क्लास में धीरे धीरे पढ़ के सोचने में बहुत टाइम जाएगा। आप पहले मंथन कीजिए, फिर अपनी बात एक वाक्य में बताइए। आगे दीदी। बताइए सूरत के माता जी। हाँ दीदी 10 का 20 हो गया। अहम आत्मा गुण केसा सर्वभूतास्य स्थित अहम हो आदि गया स्व माता जी, हो मध्यम गया। च। और 9वां अध्याय का 9 का 6 किस हिसाब से यथा बता रहे आकाश। माता जी आप? हाँ तो इसमें कहा है जिस तरह निरंतर सब जानने वाला महान वायु आकाश में वो स्थित प्रसंग वैसे अलग ही। होता है माता जी, कि सभी इस सृष्टि में उस परम आकाश में समाये हुए हैं, ऐसे आता है। उस 9 का जो 6 बता रहे आप। 7वां जो है उसमें जो बताया है कि कल्पक्ष है, और वो श्लोक फिर भी ठीक था, सर्वभूतानि कौन्तेय। हाँ सर्वभूतानि वो ठीक है। आगे बताइए 19,917। हाँ दीदी 11 का 18 या 11 का 38 में 38 में बताया ना अविनाशी आत्मा हो, इससे भी पता चलेगा ना सृष्टि अनादि है। और वन भी आ सकते अभय हैं बहन जी। शाश्वत धर्मगुप्ता जो है ना दीदी, इसमें तो अविनाशी आत्मा मतलब सृष्टि तो अनादि है ना दीदी। उसमें कैसे हिसाब से समझा रहे माता जी आप? शाश्वत धर्मगुप्ता में मैंने अविनाशी आत्मा है, अविनाशी आत्मा मतलब सृष्टि से आदि से अंत तक पाठ बजाते हैं ना दीदी। अच्छे से स्पष्ट कीजिए, समझ में नहीं आ रहा। तुम अक्षरम परम वेदितम में जो लिखा हुआ है, तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम प्रथम पुरुष हो, तुम परम आश्रय हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। तो इसमें अविनाशी जो आत्मा बताया ना दीदी, इसमें और यही बात भी बताया ना 11 का 38 में भी बताया, तुम आदि देव पुरुष पुराण, तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, माने तुम आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, अनंत गुण वाले हो। तो इससे पता चलेगा ना सृष्टि अनादि है दीदी। ठीक है। 4142 दीदी 812 क्या बता रहे? 4142 इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययं विवस्वान मनवे प्राहु मरीक्षा का वेद। ये सारा पूरा ज्ञान पहले मैं सूर्य को दिया है, और एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजऋषियो विदु सकाले ने हम महता योगो नष्ट परंतप। परंपरागत से आ रहा है, उसके बाद सूर्य के बाद।
दीदी 9 का 21 हो सकता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीने पुण्य मर्त्यलोकम मतलब ये विशन्ति। इसमें आदि अनादि की क्या बात आएगी उसमें? तो दीदी इसमें देखो ना, ये है कि स्वर्गलोक को भोग कर फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में भी जाते हैं, तो मतलब उसी में स्वर्गलोक भी आ गया, मृत्यु लोक भी, मतलब पूरा हो गया ना 5000 साल का सृष्टि चक्र। उसमें लेकिन 5000 साल का ड्रामा स्पष्ट कैसे होगा? दीदी स्वर्गलोक और मृत्यु लोक दोनों यहीं पे हैं, नहीं होगा? दीदी ओम शांति। नहीं आता जी, आप अच्छे से सोचिए, आप स्वयं को एक नए स्टूडेंट समझ करके फिर सोच के देखिए थोड़ा उस श्लोक को। 8 के 24 में ऐसे बताया है ना कि उत्तरायण के 6 माह में जो सूर्यवंशी है वो रूहानी दौड़ में मतलब परम ब्रह्म प्लस परमात्मा को जानकर परम ब्रह्म लोक को जाते हैं। तो वो 1977-78 से 1937-38 तक की रूहानी दौड़ में के लिए बताया है कि प्रकट देव यात्री जो है वो संसार के विश्व रुद्रगणों के वो ऑलराउंडर पाठधारी है। माता जी पूरा अर्थ न पढ़ के आप थोड़ा सा मंथन कीजिए, ये श्लोक भी उतना। इसी तरह वो 25 में बताया है कि जो कृष्ण पक्ष के हैं वो दक्षिणायन मार्ग के अधोमुखी मतलब जो चंद्रमा के मतलब कलाबद्ध चंद्रमा के प्रकाश में जाते हैं और वो फिर वही द्वैतवादी नरक में भूत आदि बनकर वापस लौटते हैं। तो इसमें भी प्रसंग अलग हो रहा है। अभी अगला टॉपिक बता रहे, अगला टॉपिक बता रहे हैं। इस सृष्टि चक्र में ही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। सृष्टि के चक्र में ही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। इस प्रसंग में श्लोक बताइए। न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वान भूय अज नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तप चार्जुन तान्नेह वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परम तप। बहुनि में जो बताया माने बार बार जन्म लेता है। ठीक है, आगे बताइए। तस्मात् परिहार्ये न त्वं शोचितं महर्षि। दूसरे का 27। दूसरे का 27 इस हिसाब से शोक नहीं करना चाहिए, इस हिसाब से बता रहे। ठीक है, ये इस तरह से बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है, तो सृष्टि चक्र में बना हुआ रहता है, ये बताना। ठीक है, आगे बताइए। वो 2 का 12 में आएगा, ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा। हाँ ठीक है, चंडीगढ़ के माता जी आप जो बता रहे, लेकिन उसमें हाँ ठीक है, कभी भी नहीं था ऐसे नहीं है, इसी से स्पष्ट कर सकते, इसी सृष्टि में आती आत्मा है। ठीक है दीदी 2 का 22 में भी है, बासासि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपणानि तथा स्वयानि विहाय जिन्नानि अन्यानि स्वयाति नवानि देहि। दीदी ये 26-28 में भी तो आएगा ना, इसमें भी आ रहे तू शोक करने योग्य नहीं है, मरने वाला नित्य मरने वाला मानता है। हाँ जी, 28 में भी सेम बात है। आगे बताते जाइए। 26 भी है ना कि इसमें जो है जड़ चेतन रूप परापरा प्रकृति के पदार्थ संसार से उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब नाशक्ति सूर्य ज्ञान सूर्य लिंग आत्म ज्योति शिव के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। यावत् संजायते पंचतः सत्वम स्थावरम जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरत सर्वम। दीदी इसमें भी है, 2 का 13 में भी है। देह न अस्मिन् यथा देह कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तथा न मुह्यति। दीदी ये होगा क्या क्या बताए मतलब जी नंबर 2 का 13। ठीक है, आगे बताइए। दीदी 8 का 19 भी हो सकते हैं।
भूतग्राम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते अवश्य पार्थ प्रभवति यह राग में मतलब वही प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्रि के अंत में गर्भस पूरा लीन हो जाता है और दिन आने पर प्रकट होने लगता है। मतलब एक बार नंबर बताइए, श्लोक नंबर 8 का 19 दीदी। आगे बताइए 14389 माता जी बताइए। काफी सारे फोन अभी भी अनम्यूट किए हैं, आगे बताते जाइए। 28287 माता जी नेपाल बताइए। पुरुष प्रकृति भूत्य प्रकृति जन्म कारण गुण साध साध्य निजन्मसु। और फिर ये जात से ही दुर्गम मृत्यु दुर्गम जन्म मृत्यु से तस्मात् परिहारार्थे न तम शोचितुम अर्हसि। दूसरा अध्याय में 26 श्लोक है बहन। दूसरा अध्याय में 26 हो गया। हाँ जी हाँ जी दीदी। हाँ दीदी शोचास्तप्रज्ञावदानं च भाष्यते गतासुन अगतासुन चानानुशोचयन्ति पंडिता। और 2 का 26 भी है। चैनम नित्य जातम अथ चैनम नित्य जातम नित्य न मनसेन्द्रितम तथापि तम महाभावो नैव शोचितुम अर्हसि। एक क्या नंबर बताए माता जी श्लोक का अभी जो पढ़े? दीदी 2 का 26 और 2 का 11। आगे बताइए। हनुमा कुंडा की माता जी अभी आवाज आ रहा था 5164। हेलो बहन जी। हाँ जी हेलो हाँ जी माता जी। कल्पादो देहि नित्यं नापयो देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शचि मुह्यति। हनुमा कुंडा की माता जी बोलिए। दीदी 9th अध्याय में 7th श्लोक दीदी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्मृताम्यहम्। और ये 8वें में 18 दीदी। अव्यक्त अव्यक्त सर्वः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्याङ्गमे प्रलीयन्ते तत्रे वक्त संयक्यते। ठीक है, अभी अगला प्रश्न आप ही लोगों में से कोई भी बताइए, सृष्टि चक्र में और कौन सी बात समझाई जा सकती है श्लोकों के अनुसार, इसके लिए श्लोक मिल रहे हैं। एक तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, हो गया। एक हमने ये भी ढूंढा कि सृष्टि का बीज अविनाशी है, मतलब इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है, और सृष्टि अनादि है, इस हिसाब से भी देखा। सृष्टि का आदि अंत इस हिसाब से भी हमने देखा। इसके अलावा सृष्टि चक्र संबंधित और कौन से हाँ श्लोक दीदी, मिलते इसमें हैं? सृष्टि टॉपिक चक्र से बताइए। बंधन से मुक्ति के लिए, बंधनों से मुक्ति के लिए रास्ता बताया। अच्छा, चक्र के बंधन से मुक्ति। हाँ, इसके लिए गुणान एतान अतिथ्य ऋण देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्रुते। मतलब ये 14वें अध्याय का 20वें श्लोक में बताया। क्योंकि आत्मा को जो है वो देह से 3 गुणों से विपरीत गति से पार करने के लिए और दुखों से पार करने के लिए बताया, और अमर पद पाने के लिए, अमर पद को भोगने के लिए बताया। ठीक है, आगे बताइए। और स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है, इसके लिए 16 अध्याय में 6 दीदी। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः असुरं पारगमे शृणु। ये 4th का 9 श्लोक भी बता सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कलियुगांत में भगवान आते हैं जो पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। एक मिनट, श्लोक क्या नंबर बताए भैया? ये 9th श्लोक है 4th चैप्टर में। 4th का 9। दीदी किसको फॉलो करना और उससे प्राप्ति क्या, इस विषय में
बताया 14वें अध्याय ये के अलग हो जाएगा। बस अभी जैसे आपने सृष्टि चक्र से बंधन से मुक्ति, ये टॉपिक फिर भी सॉलिड है, जो समझाने जैसा है कि चक्र में आते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो इससे पार जाने के लिए क्या करना है। तो ऐसे कोई अच्छी बातें बताइए। ये हो सकता इस है क्या, सृष्टि जरा चक्र से पर बंधन से मुक्ति, ये एक अच्छा टॉपिक है जो लोग सभी सोचते हैं इस विषय में। ऐसे कोई टॉपिक बताइए जो समझा सकते हैं हम कोर्स में। आधा टाइम दी जरा दीदी मरणम ये है उत्थाय जरा मरणम दीदी उत्थाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धि कृतस्नम आधात कर्म च अखिलम्। श्लोक नंबर बताइए अपना। 7 का 29। बुढ़ापा और मृत्यु के दुख से मुक्त होने के लिए जो भगवान का हाँ, आश्रय है। ये ठीक है। 7 का 29। हाँ जी, आगे बताइए। दीदी जैसे आधा टाइम दिन आधा टाइम रात, तो आधा यानी कि द्वापर और कलयुग रात, तो उसके लिए जैसे 8 का 25 और 26 ये आ सकते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के श्लोक। हाँ, मतलब आधा आधा समय बटा हुआ है इस हिसाब से हाँ ना। जी, हेलो हाँ दीदी। जी। हाँ जी, ये वाला है 14 अध्याय में मतलब 10वां यहाँ श्लोक को एक 11 श्लोक मिनट पता रुकिए काकीनाडा, 1 मिनट रुकिए। दीदी ये 9 का 20 है ना, यहाँ की पुरुषार्थ के अनुसार हम स्वर्ग में जाते हैं। 9 का 20 जो है त्रैविद्यमाम पुत्र पापा, ये वाला है। और पुरुषार्थ खत्म होने के बाद हम नरक में आ जाते हैं, मैं द्वापर में आ जाते हैं। ये त्यक्तं भूत्वा स्वर्ग लोकम विशाला क्षीण को पुण्य मर्त्य लोक विशन्ति, ये वाला है 13वें का 23 में दीदी। और ये अमरता का बार का अनुभव के लिए। दीदी 1 बार का मिनट 7 रुकिए माता जी, 1 मिनट। 21,411 क्या बता रहे थे आप? देखिए अमरता के अनुभव के लिए है 13वें का 23 नंबर है। यह एव वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते। इसका जो उल्लेख बताया उन्होंने, अर्थ में बताया है कि हीरो पुरुष और स्त्री रूप प्रकृति को उन सत्वादि 3 गुणों के साथ जो विष्णु रूप में जान लेता है, वो सब प्रकार से आत्म स्थिति में आचरण करता हुआ भी पुनः देतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता है, मतलब अमर हो जाता है। ऐसी ठीक स्थिति है, बताई। अभी रुकिए काकीनाडा के माता जी बताइए। ठीक है। मैंने 14 अध्याय में 10वां श्लोक 11 श्लोक में भी बताया ना, श्लोक बताना है। अपनी बात बताइए माता जी, तुरंत बहुत हाथ उठे ठीक है, हुए, ठीक है। अपनी मूल बात माना फट से इसमें बताइए। बताया रजोगुण तमोगुण के लिए बताया। रजो और तमो को दबाकर सत्वगुण पैदा होता है, और सत्व और तमोगुण ये को रजोगुण प्रसंग तथा अलग हो रहा है, यहाँ तो मुक्ति माना की बात वो चल सृष्टि रही चक्र में थी। उस चक्र में ठीक है, बता सकते हैं ठीक ना है, ये श्लोक। ठीक है, आगे बताइए। 5, 3, 2, 1। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए 9 अध्याय का 10 नंबर श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता द्वारा ही ये सृष्टि प्रकृति के जड़ चैतन्य सहित जो बीज रूप रुद्राक्ष कणों को पैदा करती है, जो जगत को स्वस्थिति में स्थित होकर के जगत को विपरीत गति में परिवर्तन करने का निमित्त बनते हैं। हेलो। तो और इसके मेरी अलावा बात जो सज्जु की देवताएं हैं उनके लिए श्लोक आ सकता है। 9 का 3 का 17, यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मस्तुष्ट मानव आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो दीदी उत्पत्ति के लिए बता सकते हैं? आत्मा में रत रहने वाला, आत्मा में तुष्ट संतुष्ट रहने वाला वही प्राणी जो उसको इस संसार में कुछ का जरूरत नहीं है। जैसे प्रकृति स्वर्ग में सब कुछ प्रकृति सेवा करती रहती है, इस तरीके से द्वापर कलयुग के लिए बोल सकते हैं कि रजो रागात्मक कृष्ण संगम समुद्भवम तत् निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। अर्थात रजोगुणी दुनिया जब शुरू होता है, रजोगुण के लोभ आसक्ति से उत्पन्न हुआ ये जो आत्मा को देह को बंधन में कर्म के लगाव में बांध देते हैं, इसी समय ठीक है, से विकार सृष्टि पर आ जाता है। 8, 9, 3, 7 माता जी बताइए। हाँ हाँ दीदी, ये कि किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता क्योंकि ये चक्र चलता रहता है। और दूसरा, एक रस अवस्था बनाने में सहयोगी है कि ये ड्रामा बना बनाया है।
तो अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है किसी के कर्मों को देखकर। श्लोक हाँ, माने ये जो श्लोक चक्र के बारे में जो चल रहे थे ना, उसी अनुसार मैं बता रही थी कि अच्छा ड्रामा बना बनाया है, प्रकृति अनादि है, माना ये जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को साक्षी होकर देखने में सहज हो जाता है। और कोई समझता है कि मोक्ष मिल जाए, तो ये मोक्ष किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि ये चक्र बना हुआ है उस हिसाब से। टॉपिक ज्यादा बता रहे हैं ना चेतन की माता जी, उत्पत्ति इस के लिए हिसाब बोल से सकते हैं क्या? ढूंढने चाहिए। हाँ दीदी, हाँ हाँ जो आप बता रहे थे ना कि इसको और कहाँ लागू कर सकते हैं, इसमें क्या चीज और सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताइए। या 16 चेतन to की 21 में आता उत्पत्ति के लिए बोल है। सकते एक हैं दीदी। मिनट, 812 बताइए। 16 में आता है, 1621 में त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों को छोड़ना है, काम क्रोध और लोभ को। ये नरक प्राय होता है, ये तीनों है, तो इससे परे होना है। हेलो हाँ जी, 4783। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मनं संसिधिं परमागता गति गता। किस हिसाब से बता रहे श्लोक? मैंने यहाँ जो परम पुष्ट वैकुंठवासी अर्थात संपूर्ण सिद्धि विष्णु पद को प्राप्त की बात उल्लेख है, इसमें दुखधाम द्वापर कलयुग में नहीं आएंगे हम, मैंने ये चक्र में नहीं आएंगे। दुखालय में अशाश्वतम बताया ना, अंत में हमारा गति होगा। और इसके लिए और भी शुल्क है। एक मिनट, आपकी बात है ना स्पष्ट नहीं हुई, क्या बता रहे हैं? पुनर्जन्म 8 का 15 दुखालयम अशाश्वतम, ये जो कलियुगी नारकीय दुनिया में नहीं आएंगे हम। न आप्नुवन्ति महात्मानं संसिधिं परमागता, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बताया। और की कर्म किम कर्मोति तवोपि अत्थवैता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्यन्त मुखे से शुभात्। मुक्ति पाने का कर्म आब्रह्म भवनालु का पुनरावृत्ति नोजनो आउपत्य गंते जन्म विद्यते। ये भी चौथे अध्याय का श्लोक नंबर ठीक से बताइए, मुक्ति पाने के लिए। 4 का श्लोक की कर्म किम मोति कवोपि अत्र मुहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्यन्त मुखे से। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य में वो बताया इसको, लेकिन ये के दायरे में नहीं आता है इसको। ये 8 का 15 आता है, 8 का 15 आता है, 8 का 16 आता है। आब्रह्म भवनालु का पुनरावृत्ति आमुपत्य गंते पुनर्जन्म न विद्यते। 1420 में भी आता है। 1420 दीदी ओम शांति। हाँ जी, 20686 कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ सूरत से दीदी, सूरत। हाँ जी बताइए। हाँ दीदी, 15 का 4 जो है उसमें ये टॉपिक पे हम बता सकते हैं कि जैसे भगवान को खोजना चाहिए, परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए, तो उसके लिए बताया हुआ है ना कि जो इसी समय में हमें क्यों खोजना है। तो ये जो अभी उसमें जो अर्थ दिया है, परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए। क्योंकि जैसे बताया ना, पहले भाई ने एक श्लोक में बताया कि जैसे ये जो जन्म जरा बुढ़ापा, उसमें जो हमें उससे हमें जो मुक्ति पानी है, तो अभी ये समय चल रहा है कि इसमें हमें भगवान को खोजना चाहिए। तो ये जो 15 का 4 जो है, तत पदम तत परिमा गिर्तव्य यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूय तव एवच आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। तो परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे कि प्रक्रिया सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्ग देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो अभी का ही समय 15 का है। 6 ये 8 का 5वां श्लोक एक भी तो मिनट, 15 का 6 किस हिसाब से बता रहे हैं भाई? दीदी इसमें बता रहे हैं कि जैसे उस परम ब्रह्मलोक को जो जहाँ सूरज चांद सितारों के और अग्नि नहीं होती है, वहां उस बैकुंठ में जाने के बाद दीदी, उस बैकुंठ में जाने के बाद नरक के 25 वर्ष तक नहीं लौटते हैं। वो भगवान का परम धाम है। इसके लिए न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मन मम। मतलब वही, उसमें वहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते, वो भगवान का परम धाम है। 1420 में भी आता है ये। दो भूत स्वर्ग लोक अस्मि देव आसुरमेव च देव विस्तरस्य प्रोक्त आसुरमेव च। दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि दोनों ही सृष्टि चक्र के दायरे में आता है, तो ये शुल्क को भी हम रख सकते हैं। हाँ जी 1420 में भी आता है जी। हाँ जी क्या? गुणानेता नतीत्य त्रीन देहे देह समुद्भवम
जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो माम अमृतमस्तुते। ये किस प्रसंग में बता रहे हैं? जन्म दुख जन्म जरा मृत्यु तीनों से मुक्त हो जाता है, ये तीन गुणों से परे होने से, सतो रजतमो तीन गुणों से परे होने से जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो माम उपैसित। ठीक। 14-20। हाँ, अभी अगले क्लास के हिसाब से ढूंढ करके रखिएगा। सतयुग और त्रेता युग रूपी स्वर्ग के लिए लागू होने वाले श्लोक और द्वापर युग और कलयुग के लिए लागू होने वाले श्लोक, इस तरह से अलग अलग प्रसंगों के लिए श्लोक ढूंढ के रखिए जो सृष्टि चक्र में हम बता सकते हैं। बाकी अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और प्रश्न है भगवत गीता में मूल बात बताई हुई है, इस शत्रु को मार डाल। वो श्लोक तो हम सभी जानते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये महाशत्रु है इस प्रसंग में। अभी प्रश्न ये है कि इस काम विकार रूपी शत्रु को मारना है, उसका तरीका जिस श्लोक में बताया हुआ है ऐसा श्लोक अगर बिना देखे बता सकते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं बता सकते हैं तो देख के बताइए। काम विकार रूपी शत्रु को मारने के लिए गीता में किस श्लोक में उपाय बताया हुआ है? एवं बुद्ध परम बुद्ध संस्तभ्य आत्मानं आत्मानं जहि शत्रु महाबाहु कामो रूपेण दुरासदन। ये 4 का 42 कितना 4 होगा? का नहीं है, ठीक है। 3 का कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विन्ध्येन मिह वैरिणम। अभी श्लोक नंबर तो याद नहीं है, एक ये मारने की श्लोक बात पूछी है, मारने की। वो शत्रु है, ये तो प्रसंग है, बाकी इस शत्रु को मारने के लिए श्लोक पूछा है। बताइए बताइए। एकपस्तिसासक्तः दीदी असंशय महाभाव मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैरागेन गुह्यते। माना इस दुनिया से हमें वैराग करना है, तब हम इस काम रूपी महाशत्रु को मार सकते हैं। वो तो मन, चलिए ठीक है माता जी, बाकी स्पष्टता होनी चाहिए। बताइए 5, 3, 2, 1। वो 3 का 43 हेलो होता है। एवं बुद्धे चार परम का बुद्धा 22 संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये जो है वो 3 का 43 है। ठीक है, आगे बताइए। हेलो दीदी मैं भी वही बताने वाली थी। एवं बुद्धे परम बुद्ध संस्थाप्य आत्मानं आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। 3 का 43। हाँ जी, हेलो सुनाई हेलो। दिया, बताइए आगे माता जी। लातूर 4 का 22 तो आता है जी। 4 का 22 यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धो असिद्धोच्च प्रत्वापि न निबद्धते। माना इसमें बोला है ना, संयोग वश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन और पूर्वकृत अपने ही किए कर्मों की सफलता असफलता में समानता करके भी आत्मस्थ हुआ शुभ बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता। ये तो समान रहने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ बात आई है कि उस शत्रु को मार डाल। कैसे मारे? हेलो दीदी। हाँ जी। हाँ, तीसरे अध्याय का 43 है दीदी। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ऐसे बुद्धि रूपी से जो प्रबल है उसे जानकर अपनी आत्मा को अपने भ्रूमध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ बाहु, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग्य से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर से इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। तीसरे अध्याय का 43। हाँ, भोपाल बताइए 25,430। 3 का 41 हो गए बहन जी। क्या बताया है उसमें? इसमें बताया ना, तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान योग के नाशक इस जोड़ डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। ठीक है माता जी, चंचल मन को पहले ये कर। ठीक है, आगे बताइए माता जी। भोपाल 25,430। आवाज कट हो रहा है आता है आपका। दीदी। बोधन क्या बता रहे? 2 का 55। 2 का 55 क्या बताया है उसमें?
प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मनि तुष्टः पितपद्मः तदा उच्यते। मनसा संकल्पों से चंचल मन वाली सभी कामनाओं को भली भांति त्यागना है, अपने आप आत्मचार में ही संतुष्ट रहना है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आगे बताइए। ठीक बताया माता जी। 21642 है ना नंबर? हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, आगे बताइए। दीदी ओम कौन शांति। आगे? हाँ ये जी। अध्याय 43 एवं बुद्धे परम बुद्धवा तभ्य आत्मानम आत्मना जाहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दूरा कदम। अच्छा, क्या रोल इस नंबर है प्रकार माता जी? 438। कहाँ से बात कर रहे हैं? भद्र। अच्छा, ठीक है, आगे बताइए। और जिनका अनम्यूट दीदी हुआ है। 4 का 37 दीदी 4 का 37 यथा यथासी स्मित अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ठीक है माता जी। हाँ जी। परम बुद्ध और एक होता है 4 का शांति से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि और 4 का वणी से ये भी ज्ञान की दग्ध कर्माणि और 5 का सत्य ज्ञान निर्णय कर्मचा है। ठीक है, हाँ जी, आगे बताइए। कानपुर के माता जी 200584 फोन अनम्यूट है आपका। जी, आपका बताइए। प्रश्न था कि हम अपने दुर्गुणों को कैसे पार कर जाए, ना? यही चल रहा है ना? हाँ तो जी। इसके लिए एक 18 का 58 नंबर श्लोक आता है। मच्चिता सर्व दुर्गाणि मस प्रसादा तरसति अत्य रोतस्य नश्यति। मतलब सर्वथा नष्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा आपके कारण। और इसमें एक लाइन आती है हमारे मतलब की है कि सभी इस दुर्गम विघ्नों से पार चला। मेरा आज यही रिक्वेस्ट था सभी भाई बहनों से कि अभी हमें तत्काल इसी चीज की जरूरत है। इस दुख की दुनिया में हम क्या करें कि इस विषय विकार में रहते हुए भी बाबा ने बोला है कि इस पतित दुनिया में हम स्वर्गीय सुख का अनुभव कराएं ज्ञान से। तो हमारा अब यही हमको आंसर चाहिए कि हम क्या करें और कौन से श्लोक हमारे ऊपर लागू होते हैं कि इस विषय व्यतरण से हम पार हो जाए। ज्ञान तो हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, समझा है बाबा की इतनी मुरलियां, लेकिन प्रैक्टिकली हमें अब क्या चाहिए जो हम प्रतिदिन यही अभ्यास करें कि इस दुख संसार में, क्योंकि अब इतना दुख बढ़ता जा रहा है, हर घर में किसी को भी संपर्क संबंध में जाओ तो हमारे पास 5% है तो 100% दुख सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता इस विषय पे काम करने की है। इस दुख की दुनिया में अपने मन को कैसे हम त्रास कराएं। मानसा के माता जी बताइए। 8114। दीदी 4 का 42 है। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान सिना आत्मना चित्वायनम संशयम जोगम अतिष्ठ भारत। 430 भोपाल। हाँ दीदी, एक तो ये श्लोक है जो तीसरे अध्याय का 41वां है। तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरत ऋषभ पापमानम प्रजहि ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसमें भी ये बताया है कि पापी काम विकार को तुम अवश्य त्याग दो। और 1:3 का जो 4 इंद्रियाणि मनोबुद्धि, जो इंद्रियाणि मनोबुद्धि यस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। यहाँ भी बताया गया है कि यह काम विकार इनके द्वारा ज्ञान को मतलब पूरा ढक देता है, देहधारी की जीव मतलब उसको पथभ्रष्ट कर देता है। तो इसको जो है इसको मार देना चाहिए। श्लोक ये नंबर वाले क्या बताया माता जी? 3 का 41 और 3 का 40 है। और एक दीदी 6 का 26 में भी आता। 3 का 41 और 3 का 40 हो गया ये वाला। और 6 के 26 में भी ये वाली बात आई हुई है। यतो निश्चरति मनश्चलम स्थिरम ततस्तो नियम्ये दात मन्येव वशम नयत। मना यहाँ पर ये बताया गया है कि इस चंचल मन को मतलब जहां जहां से चलायमान हो वहां वहां से इस मन को नियमित मतलब इसमें भी
इसमें हालांकि इंद्रियों को वश में करने के लिए बताया गया है, पर जो सबसे चलायमान इंद्रिय है वो काम विकार है। और एक 3 का 39 भी है दीदी, 3 का 40 हो गया, 3 का 41 हो गया, और एक 3 का जो है ना दीदी 39 वाला 3 का 43 होगा। हाँ जी 3 मतलब का कि वो इसमें बता बोल दिया, रहा है ना काफी लोगों कि ने तीन बताया आत्मा है। को अपने 3 का द्वारा संपूर्ण 3 का स्थिर है ना करके 39 आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिणाम नलेन च। माना यहाँ पर भी ये बताया हुआ है कि ये जो दुष्पूर्ण यानी कभी न पूर्ति होने वाली, जो अभी थोड़े दिन पहले भी श्लोक में किया था, इस काम विकार रूपी अग्नि को ज्ञान जो उससे ज्ञान जो है ना ढका रहता है, तो इसको मार देना चाहिए। आगे बताइए माता जी। जो बोधन 24/184 बताइए। दीदी सेकंड अध्याय में 71 दीदी, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। इसने बताया ये पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालच रहित ममताहीन और निरहंकारी निर्माण निम्र चित्त भाव को श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी ठीक है परब्रह्म माता की जी। शांति प्राप्त हाँ करता है। 8937 क्या? हाँ हाँ जी, माता जी। 2 का 70 ही बता रही थी मैं कि हाँ। जो हमारी इच्छाएं हैं उसको खत्म करने का क्या तरीका है कि सारे जो प्रतिष्ठा है हमारी, वो जलधाराएं सारी उसमें प्रवेश कर दे भगवान बाप के ज्ञान के हिसाब से, तो शांति मिल जाती है। माने सारे विकार जो हैं वो शीतल हो जाते हैं। ठीक है, अभी टाइम हो गया है इसीलिए बाकी सृष्टि चक्र के लिए जो टॉपिक हमने अभी बता करके रखा हुआ है, तो उस अनुसार जरूर ढूंढ करके रखिए कि चारों युगों के लिए हम श्लोक स्पष्ट कर सके, तो ऐसे श्लोकों को ढूंढ के रखिए और अपना टॉपिक स्पष्ट होना चाहिए, अधूरी बातें न हो, इसका ध्यान रखिए। आप अपनी बात को स्पष्ट कर सके इतना गहराई से श्लोक को पढ़ के रखिए। और इसके अलावा भी सृष्टि चक्र के लिए अभी जैसे माता जी ने भी एक टॉपिक बताया था, ड्रामा को साक्षी होकर के देखना, और इस सृष्टि चक्र से मुक्ति के उपाय के लिए और भी श्लोक ढूंढ करके रखिए, तो अगले टेस्ट में इस प्रसंग में और होगा। हाँ जी माता जी। नहीं, कुछ श्लोक छांटे थे कि भगवत गीता में पुनर्जन्म नहीं होता, उसके वो मति भ्रम कैसे हो गया, और माता जी उसके अगले सामने क्लास ऐसे में, हाँ अगले क्लास मैं सिर्फ बता के रख रही हूँ। हाँ और जी। हाँ पुनर्जन्म होते हैं और कैसे नहीं होते हैं, दोनों का वो छटनी करके रखें। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ठीक, ओम शांति। तो टॉपिक बता करके रखे हैं, अगले क्लास तक ढूंढ करके रखिएगा श्लोकों को। और जैसे कि कल बेसिक कोर्स की टेस्ट है, तो अपना टॉपिक श्लोक अनुसार हो और लंबी बातें न हो। जो कॉमन बातें हैं, मैं कौन, मेरा कौन, इसके लिए जो एग्जाम्पल देते हैं वो 1-2 वाक्यों में बताइए, क्योंकि उसी को क्लियर करने में ज्यादा टाइम जाता है, मेन बातें आपकी छूट जाती है। तो मेन बात बताने जैसे अपने टॉपिक को प्रिपेयर करके रखिए। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। 2464 माता जी टाइम पूरा हो गया है, इसलिए अनम्यूट नहीं किया जाएगा आपका फोन अभी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।